प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम लोग ने हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ा था। आज हम लोग पुनः नए पाठ के साथ उपस्थित हुए हैं। हमारा नया पाठ है पाठ 3 शब्द विचार। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज शुरू करते हैं पाठ 3 शब्द विचार। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी तैयार होंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं पाठ 3 शब्द विचार। जिस प्रकार खिलौना बनाने से पहले उसके अलग अलग पुर्जे बनाए जाते हैं, फिर उन्हें व्यवस्थित रूप से जोड़कर खिलौना बनाया जाता है, उसी प्रकार वर्णों को व्यवस्थित रूप से जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। इन चित्रों को देखिए और समझिए कि शब्द किस प्रकार बनते हैं। क अ म अ ल अ कमल, ब अ द अ ल अ बादल, ज अ न अ व अ र अ जानवर। उपयुक्त कमल, बादल और जानवर कुछ वर्णों के व्यवस्थित मेल से बने समूह हैं। इन समूह का एक अर्थ भी है। कह सकते हैं कि ये सभी समूह सार्थक हैं। वर्णों के ऐसे ही सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। यदि इन वर्णों को लमक, दलबा और रमनाजा के रूप में लिखें तो इनका कोई अर्थ नहीं होता, अतः इन्हें शब्द नहीं कह सकते। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने वर्णों के बारे में पढ़ा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द के भेद। शब्दों के अलग अलग आधारों पर अलग अलग भेद होते हैं। निम्नलिखित 4 आधारों पर शब्दों के अनेक भेद होते हैं। पहला, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। दूसरा, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। तीसरा, स्रोत के आधार पर शब्द भेद। चौथा, व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। का अर्थ के आधार पर शब्द भेद। यद्यपि सार्थक वर्ण समूह को ही शब्द कहा जाता है, फिर भी कुछ लोग अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 मुख्य भेद मानते हैं। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक शब्द। पहला सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी, पुस्तक आदि। सार्थक शब्द के भेद। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला एकार्थक शब्द, दूसरा अनेकार्थक शब्द, तीसरा समानार्थक शब्द, चौथा विपरीतार्थक शब्द। एकार्थक शब्द। एक अर्थ वाले शब्द एकार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे मेज, गाय आदि। अनेकार्थक शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे दंड, डंडा, जुर्माना, बांस का टुकड़ा आदि। समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है वे समानार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे भूमि, भू, धरा, धरती, पृथ्वी आदि। विपरीतार्थक शब्द। जो शब्द दूसरे शब्दों के विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं वे विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे रात, दिन,
अच्छा, बुरा आदि। निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे साय, वाणी, पुस्तक आदि। ख, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला, मूल या रूढ़ शब्द। दूसरा, यौगिक शब्द। तीसरा, योग रूढ़ शब्द। मूल या रूढ़ शब्द जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें मूल या रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे घर, फल, सड़क, पेड़। यौगिक शब्द। जो शब्द किसी मूल शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश के जुड़ने से बनते हैं, अर्थात जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे सेना, धन, पति बराबर सेनापति, या आप, अप, धन, मान बराबर अपमान। राज, धन, कुमार बराबर राजकुमार। रसोई, धन, घर बराबर रसोई घर आदि। तीसरा, योग ऋण शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में ऋण हो जाते हैं वे योग ऋण शब्द कहलाते हैं, जैसे जलज बराबर जल, धन अज अर्थात जल में उत्पन्न हुआ। लेकिन जलज शब्द जल में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में से अब मुख्यतः कमल के अर्थ में ऋण हो गया है। चर, पाई, नील कंठ, गिरधर, चिड़िया घर आदि शब्द योग ऋण हैं। गा, स्रोत के आधार पर शब्द के भेद।